वेलकम स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट देखो इसको बोलते हैं, सपोज़ हमें एक ग्राफ मिलता है। एक ग्राफ यहाँ पे होता है रेफरेंस, यहाँ पे होता है रेफरेंस की पीक होती है। उसके बाद टेढ़ा हो गया, एक फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग स्ट्रेट। यहाँ पे हो गया रेफरेंस मिलता है और यहाँ पे हमें इस तरह के कुछ पीक मिलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा अलग अलग प्रोटॉन के होते हैं। सपोज़ हमारे पास इस टाइप का एक कंपाउंड है OH और इस टाइप का एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका प्रोटॉन देखो, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और इस प्रोटॉन का इन्वायरमेंट अलग है। ये प्रोटॉन प्रेजेंट है Cl3 केस में, ये प्रोटॉन प्रेजेंट है OH केस में। तो डिफरेंस होता है अलग, इसको बोलते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट। सपोज़ हमारे पास इस तरह का कंपाउंड लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, इस तरह का कंपाउंड लिया है CH2 और Cl। हमने इस तरह का कंपाउंड लिया, तो इस तरह के कंपाउंड में देखो, इसका ये जो प्रोटॉन है इसका इन्वायरमेंट अलग है, इसका इन्वायरमेंट अलग है, इसका इन्वायरमेंट अलग है। इसके इन्वायरमेंट में Cl लगा है, Cl विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अलग फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। इसका अलग फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होगा और इसका भी अलग फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है ना। तो ये हो गए अलग अलग इन्वायरमेंट। तो ये अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से ही ये पिक अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होते हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इनके अलग अलग स्पेक्ट्रा में, अलग अलग जगह पे स्पेक्ट्रा मिलते हैं। तो इसी को बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। मतलब ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस से कितना डिस्टेंस है, ये इतने फ्रीक्वेंसी पे है, ये इसको इतने फ्रीक्वेंसी में मिला, ये इतने फ्रीक्वेंसी पे है, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। मतलब केमिकल शिफ्ट तो जा रहा है, ये शिफ्ट तो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट तो जा रही है, तो उसी को बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। और ये रेफरेंस है, रेफरेंस 0 पे मिलता है, इसके हिसाब से ये देखते हैं। ठीक है, ये डेल की वैल्यू होती है, बताऊँगी मैं तुम लोगों को। केमिकल शिफ्ट किसको बोलते हैं? इसके विथ रिस्पेक्ट टू कितना शिफ्ट हो रहा है, इसका पी कितना शिफ्ट हो रहा है, इसका पी कितने शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन का तो हम लोग देखते हैं, अभी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो क्या लिखा है इसमें? द नंबर ऑफ सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रम सिग्निफाइज द नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्वलेंट प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल। तो वही फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमको केमिकल शिफ्ट में, कि नंबर ऑफ सिग्नल, जितने भी नंबर ऑफ सिग्नल्स मिल रहे हैं हमको, ये नंबर ऑफ सिग्नल्स, ये जितने भी नंबर ऑफ सिग्नल्स मिल रहे हैं वो डिपेंड करते हैं कितने डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट है। अगर फोर सिग्नल मिले हैं मतलब 4 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन है, 3 सिग्नल मिले हैं मतलब 3 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, वही ये पॉइंट बोल रहा है। अब द पोजीशन ऑफ द पीक इन द स्पेक्ट्रम हेल्प अस टू नो द नेचर ऑफ द प्रोटॉन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एसिलेटिक, विनाइलिक, एडजेसेंट टू सम इलेक्ट्रॉन अट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इसके बाद बोला है कि पोजीशन ऑफ द सिग्नल, जिस पोजीशन पे मिला है, ये जो पोजीशन है यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी पे मिला है, दूसरा इस फ्रीक्वेंसी पे मिला है, तो ये पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है पोजीशन, ये डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट अभी मैंने बताया इन्वायरमेंट पे, तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड वो हो, एलिफेटिक भी इन्वायरमेंट हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, एसिटिलिन भी हो सकता है, विनाइलिक भी हो सकता है। इस या फिर उस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हो सकता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी लगा हो सकता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट है, कोई एलिफेटिक हाइड्रोजन है, कोई एरोमेटिक हाइड्रोजन है, एसिटिलिनिक है, विनिलिक है, या फिर किसी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अट्रैकिंग ग्रुप लगाया है, रिलीजिंग ग्रुप लगाया है। तो ये सारे फैक्टर जो है, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि किस जगह पे पीक मिलेगा हमको, किस फ्रीक्वेंसी पे पीक मिलेगा। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इन सब चीज़ों पे, कि वो जो प्रोटॉन है वो एलिफेटिक का है कि एरोमेटिक का प्रोटॉन है ना। इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उस प्रोटॉन के पास, इन सब चीज़ों के ऊपर पोजीशन डिपेंड होती है हमारी। दिस प्रोटॉन हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एंड दस दे एब्जॉर्ब एट डिफरेंट अप्लाइड फील्ड। तो वही बोला है, दिस प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है इन लोगों के, एरोमेटिक प्रोटॉन, एलिफेटिक, इन लोगों के जो प्रोटॉन हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में है और डिफरेंट एब्जॉर्ब एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ही एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि वो अलग अलग टाइप के प्रोटॉन हैं, अलग, इन सब के प्रोटॉन अलग अलग टाइप के हैं।
ठीक है। एक्चुअली इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट विच टेल्स अस वेदर ए प्रोटॉन शो एब्जॉर्प्शन इन द स्पेक्ट्रम। सब सेम ही, सब का ऑलमोस्ट सेम बताया है कि इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कि इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोटॉन किस पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, किस फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन ए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स इलेक्ट्रॉन आर। अब इसको शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में बताया, ये सेपरेट टॉपिक है शील्डिंग और डी शील्डिंग। ठीक है, केमिकल शिफ्ट एक अलग सा टॉपिक है और शील्डिंग और डी शील्डिंग ये भी एक अलग सा टॉपिक है। दोनों को अलग अलग भी पूछा जाता है, लेकिन दोनों का केमिकल शिफ्ट में इसका भी यूज़ है और डी शील्डिंग में इसका भी यूज़ है। ठीक है, तो जब हमको केमिकल शिफ्ट के बारे में पूछा है तो हमको इनका भी हम लोग इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। हमको समझ में आए केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट पता है हमको, शिफ्ट इन द पीक पोजीशन, शिफ्ट इन द, ये सब पॉइंट्स तुमको पॉइंट्स से लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ये 1 पॉइंट, ये 2nd पॉइंट, ये 3rd पॉइंट, ये 4th पॉइंट, या तुम लोग मन से भी लिख सकते हो। अगर ये पॉइंट समझ में आ गए तुम लोग मन से भी पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली केमिकल शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट इन द पोजिशन, शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ पीक। ठीक, शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ पीक विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या यूज़ करना है वही बताऊंगी मैं। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट ये होता है शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द पीक। और क्यों शिफ्ट हो रहा है पोजीशन पीक, वो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, या फिर डिपेंड करता है कि किसका हाइड्रोजन है, वो एरोमेटिक का है एलिफेटिक का है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट कैसा है, किसका हाइड्रोजन है, उसके पास कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा है, इलेक्ट्रोफिलिक लगा है, कौन सा ग्रुप लगा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है पोजीशन। तो ये सारे फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं पोजीशन को। ठीक है, तो ठीक है, ये पॉइंट्स बाई पॉइंट्स सेम ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं तुम लोगों को। उसके बाद अब शील्डिंग और डिशील्डिंग क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ शील्डिंग और डिशील्डिंग का, ताकि तुम इसके साथ में केमिकल शिफ्ट में ये सब पॉइंट ऐड कर सको। ठीक है, शील्डिंग और डीशील्डिंग ये टॉपिक ना हम लोग सेपरेट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग केमिकल शिफ्ट क्या है उसी के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं वो सारे केमिकल शिफ्ट के पॉइंट्स हैं। तुम शील्डिंग डीशील्डिंग भी इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, फिर वो तुम लोग समझ में आ जाएगा तो तुम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो एग्जाम के वक्त। फिलहाल तो ये हमारे केमिकल शिफ्ट क्या है वो बताना है हमको। केमिकल शिफ्ट ये इस पॉइंट लिखा है वही केमिकल शिफ्ट है, और मैंने एक्सप्लेन किया है भी क्या है केमिकल शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद इतना यहाँ तक लिखने के बाद, स्पेक्ट्रम तक यहाँ तक लिखने के बाद ये पॉइंट फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, नहीं लिखा तो भी चलेगा एग्जाम में। ये केमिकल शिफ्ट के अंदर पहले से ही बहुत मैटर लिखना है तुम लोगों को, इसलिए इसके बारे में नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ तक लिखना है पॉइंट्स। उसके बाद तुम लिखोगे ये कि जो हमें रेफरेंस यूज़ करते हैं हम लोग, वो रेफरेंस होता है ये टेट्रामिथाइलसिलेन, ये हम लोग रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है जो रेफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेट्रामिथाइलसिलेन, टेट्रामिथाइलसिलेन, ये हम लोग रेफरेंस यूज़ करते हैं। अब इस रेफरेंस जो यूज़ करते हैं, अब इस रेफरेंस की क्या खासियत है। ठीक है, यही की यूज़ करते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH3 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 CH3। ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम लोग। अब इसमें देख लो, इसमें जितने भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट एक ही है, एक ही इन्वायरमेंट है ना। ये कार्बन से अटैच है, वो कार्बन सिलिकॉन से अटैच है, ये कार्बन से सिलिकॉन से अटैच है। मतलब सभी हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए ये सारे हाइड्रोजन मिलकर एक ही पिक देंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे देंगे, क्योंकि सारे का इन्वायरमेंट एक ही है, इसलिए वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे सारे एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे। ये सारे प्रोटॉन एक ही फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे, इसलिए इसका पिक सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है इसका पिक। ठीक है, सबसे खासियत ये है, ये हम लोग रेफरेंस के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे जितने भी प्रोटॉन है वो सारे प्रोटॉन का इन्वायरमेंट सेम है और एक ही फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, और वो एकदम लंबी पिक होती है।
ठीक है, ये इसकी खासियत है। और कौन कौन सी खासियत है इसकी कि इसका बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है। सेकेंड, ये तो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट बताया तुम लोगों को, जो भी बताया मैंने कि सारे प्रोटॉन का एक ही इन्वायरमेंट है और एक ही फ्रीक्वेंसी पे सारे प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है तुमको, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट्स होने के बाद तुम लोग ये पॉइंट्स लिखोगे कि हम लोग रेफरेंस के लिए ये वाला यहाँ से शिफ्टिंग यहाँ से लिखोगे फिर, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज रेफरेंस कंपाउंड इज टेट्रामिथाइल सिलेन, ये लिखोगे टेट्रामिथाइल सिलेन। उसके बाद TMS हैज सेवरल एडवांटेज, कंटिन्यूशन में लिखोगे सेवरल TMS हैज सेवरल एडवांटेज। कौन कौन से एडवांटेज हैं? इट इज़ केमिकली इनर्ट, वो इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। ये तुम लोग केमिकली इनर्ट ये भी लिख सकते हो या फिर सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि जो TMS है, TMS और TMS भी बोलते हैं, ये TMS है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। इट इज़ इनर्ट, केमिकली इनर्ट, मैग्नेटिक, आइसोटॉपिक, वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल है, जल्दी वोलेटाइल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन में लिखा है। अगर डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो इसका बॉइलिंग बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट है। बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होने से क्या हो जाता है, इट कैन बी ईजिली सेपरेटेड, ठीक है, उसको ईजिली सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। वोलेटाइल है, जल्दी से वोलेटाइल हो जाता है, यूज़ करने के बाद जल्दी वोलेटाइल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, इसलिए ईजिली सेपरेट भी हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट सेपरेशन से। उसके बाद नॉन टॉक्सिक है, सस्ता भी है, चीप है, एंड सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑलमोस्ट हर इसमें डिजोल्व हो जाता है। गिव्स ए सिंगल शार्प एब्जॉर्प्शन पीक एंड एब्जॉर्प्शन एट हायर फील्ड दैन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक प्रोटॉन। तो ये जो लास्ट का पॉइंट है वो तुम अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि किस TMS में सारे प्रोटॉन सेम है। इन TMS ऑल प्रोटॉन हैव सेम इन्वायरमेंट, सो दे शो एब्जॉर्प्शन एट one frequency, at the same frequency, and the frequency and the peak obtained is having very high intensity, ये एकदम हाई इंटेंसिटी भी मिलता है, ठीक है। ये तुम लास्ट में अपने मन से लिख देना। तो समझ में आ गया क्या क्या एडवांटेजेस लिखने हैं हमको। सबसे पहला एडवांटेज है तो वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता, इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, वोलेटाइल है, उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, टॉक्सिक नहीं है, सस्ता है, ये सब इसके, और किसी भी लिक्विड में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, ये सब इसके एडवांटेज हैं। तो केमिकल शिफ्ट के अंदर ये सारे पॉइंट लिखोगे, उसके बाद तुम लोग TMS के बारे में लिखोगे, उसके एडवांटेजेस लिखोगे, ठीक है। इतना हो गया। 4 मार्क के लिए ही पूछते हैं ये 4 मार्क के ऊपर 8 मार्क के लिए कभी नहीं पूछते, ठीक है। और ये शील्डिंग वो अलग से 4 मार्क के लिए हम लोग 4 मार्क के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे वो वाला। तो इतना पोर्शन हो गया हमारा, देख लो इतना। ये तुम्हें बराबर ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, अब इसके बाद ड्यू टू द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन। अब और एक एडवांटेज क्या है TMS का, ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन द शील्डिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन TMS इज ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, therefore NMR signal for TMS is taken as reference and chemical shift is। अब उसके बाद क्या लिखा है कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिव लो होती है, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो बाकी प्रोटॉन है वो शील्डेड होते हैं। ये मैंने पढ़ा है नहीं तुमको, मैंने बताया ना, शील्डिंग डिशील्डिंग नहीं पढ़ाया है, तो वो जब पढ़ाऊँगे तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसमें क्या बोला है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है, इस वजह से क्या होता है कि जो प्रोटॉन है, लो होने की वजह से क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता, और ये जो प्रोटॉन है वो शील्डेड होते हैं, शील्डेड। ये बताऊँगी मैं बाद में, तुम लोग ये पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम लोग शील्डिंग डिशील्डिंग डीप में अच्छी तरह से पढ़ेंगे अलग से, तो ये पॉइंट भी तुम लोग ऐड कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक। देयरफॉर द NMR सिग्नल फॉर TMS इज टेकन हैज रेफरेंस एंड केमिकल शिफ्ट आर मेजर्ड रिलेटिव टू इट।
इसीलिए हम लोग TMS रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं और केमिकल शिफ्ट इसके विथ रिस्पेक्ट ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखोगे तुम लोग केमिकल शिफ्ट के अंदर।